नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। माकपा नेता जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 50 भूमाफियाओं को भी पुलिस ने उठाया है। पूछताछ के बाद इन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। हालांकि इनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। टेक्निकल सेल से जांच के बाद फोन लौटाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सुभाष की हत्या की जांच के लिए गठित एसआईटी ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने गुरुवार को अभियान चलाकर कुछ लोगों को पकड़ा था। टीम ने शुक्रवार को भी कुछ लोगों को पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के सहयोग से कातिलों का सुराग पाने की कोशिश की जा रही है। 17 थाना क्षेत्रों के भूमाफियाओं के खिलाफ 24 से ज्यादा पुलिस टीमों ने एक साथ दबिश दी। वैसे जमीन कारोबारी जिन पर 3 से ज्यादा केस दर्ज है उन्हें थाने लाया गया और रांची के एयरपोर्ट, पुंदाग, खलारी और टाटीसिलवे थाना क्षेत्र से 5-5, पंडरा, जगन्नाथपुर, मांडर और चान्हो इलाकों से 4-4, टुपुदाना, कांके, नगड़ी और मांझी और रातू से 3-3 और मेसरा से एक व्यक्ति को थाने लाया गया था। पुलिस के तैयार शपथ पत्र पर सभी ने 2 गवाहों के साथ हस्ताक्षर किए। शपथ पत्र में माफिया का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, परिवार वालों के मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, सभी बैंक अकाउंट नंबर, संपत्ति का ब्यौरा, इनकम टैक्स की स्थिति की जानकारी मांगी गई है। तो रांची के 17 थाना क्षेत्रों में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। 24 से ज्यादा पुलिस टीमों ने एक साथ दबिश दी। जमीन माफियाओं की एक लिस्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है। सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है। बताया आपको, लिस्ट में 75 जमीन माफियाओं के नाम शामिल हैं। सुभाष हत्याकांड में 50 के फोन जब्त कर लिए गए हैं। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। 50 भूमाफियाओं को इन्होंने थाना बुलाया था। इनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिए गए हैं। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसआईटी की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजधानी रांची समेत राज्य में जो क्राइम का ग्राफ इन दिनों बढ़ा है और इसको लेकर के पुलिस महकमा जो है वो रेस है। खास तौर पे तब जो पुलिस महकमा रेस हुई जब बीते 26 जुलाई को सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद जिस तरह से जो लोगों का आक्रोश है वो सड़कों पे देखने को मिला। विपक्ष यानी कि बीजेपी के द्वारा जिस तरह से इस मुद्दा को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं पुलिस महकमा उसके बाद कहीं ना कहीं रेस हो गई और लगातार इसको लेकर के चूँकि सुभाष मुंडा की जो हत्या हुई है इसके पीछे की वजह जो है क्या है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस प्रथम दृष्टया यही मान रही है कि कहीं ना कहीं जमीन विवाद को लेकर के सुभाष मुंडा की हत्या की गई होगी। चूँकि सुभाष मुंडा एक राजनीतिक नेता के साथ साथ वो ज़मीन के कारोबारी से भी जुड़े हुए थे और ज़मीन के जो कारोबार वो बड़े पैमाने पर उस इलाके में अपने दलादिली के इलाकों में वो करते थे। तो वैसे में उसकी जो हत्या की जो है जो की गई है तो वो कहीं ना कहीं ज़मीन विवाद को लेकर की गई है, ऐसा पुलिस का जो मानना है। प्रथम दृष्टया जो जांच जो की जा रही है वो इसी दिशा में की जा रही है। तो वैसे में अगर उसकी हत्या अगर ज़मीन विवाद को लेकर की गई है तो आखिर किसने की और क्यों की, यह एक बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के लिए। जब से उसकी हत्या हुई है तभी से यह जो सवाल है वो बनी हुई है। पुलिस जो है उसको लेकर के काफ़ी रेस हो गई है। जिस तरह से इस मामले यह जो मामला है वो काफ़ी बढ़ता गया। जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद जो समाज के लोगों का जो आक्रोश है सड़कों पे देखने को मिला और बीजेपी जिस तरह से इस मामले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। कल विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन भी जिस तरह से इस मामले को लेकर के बीजेपी के द्वारा विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, सीबीआई जांच की मांग की गई। तो कहीं ना कहीं सरकार पर ये काफ़ी ज़्यादा ये इस मुद्दा को लेकर के जो है वो प्रेशर बनाया गया और उसके बाद जो पुलिस के जो
पुलिस या जो कार्रवाई है वो काफ़ी रेस हो गई है। डीआईजी के नेतृत्व में जो दिशा निर्देश जो दिया गया था, लगभग रांची के जो 17 जो थाना के जो थाना प्रभारी और जो डीएसपीओ के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें साफ निर्देश दिया गया है कि जो थाना क्षेत्र के अधीन जितने भी जो ज़मीन कारोबारी है, उस ज़मीन कारोबारियों को पुलिस के द्वारा उसे उठाया जाए, थाना में लाकर पूछताछ की जाए, ताकि इस मामले की गुत्थी जो है कहीं ना कहीं सुलझाया जा सके। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा 17 थाना के लगभग 50 से अधिक ज़मीन कारोबारियों को थाना बुलाया गया, पूछताछ की गई, उसका जो ज़मीन कारोबारी से जुड़े जो लोग हैं उसका जो है मोबाइल को जब्त किया गया, और कॉल डंप के माध्यम से जो है वो पुलिस जो टेक्निकल सेल है वो इस मामले की जांच करेगी कि आखिर, चूँकि सुभाष मुंडा की जब हत्या हुई थी तो यह भी बात सामने आया था कि सुभाष मुंडा को किसी ने फ़ोन किया था, पूछा था कि आखिर कहाँ हो, तो सुभाष मुंडा ने जैसे ही बताया कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, उसके बाद जो है वो जो अपराधी है वो उसके दफ्तर में पहुंचते हैं, उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो अगर फ़ोन का जो कॉल डंप है अगर वो मिलता है तो कहीं ना कहीं इससे पता चल पाएगा कि आखिर हत्या किसने की, क्यों की और काहे की। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से 50 से अधिक ज़मीन कारोबारियों को जो है पुलिस के द्वारा थाना बुलाया गया था, पूछताछ की गई है, और पूछताछ के बाद तमाम चीज़ों पे पूछताछ हुई कि आखिर ज़मीन का जो कारोबार है वो किस तरह से, कितने तरह का ज़मीन का जो कारोबार है वो किया गया है, क्या इनकम का स्रोत है, कैसे कैसे इनकम जनरेट किया गया है, साथ इनकम टैक्स किस तरह से पे किया गया है। तो तमाम जो पूरा ज़मीन से संबंधित जितना भी तरह का जो ब्यौरा है वो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा इकट्ठा किया गया, और उसके बाद जो पीआर बॉन्ड पर 2 गवाह के आधार पे उसे छोड़ा गया है। पीआर बॉन्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब गवाह के आधार पे छोड़ा गया है। और जो जिसका जो प्राथमिकी पहले से दर्ज था, वो वांटेड थे, तो वैसे लोगों को जेल भी भेजने का काम जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। और पुलिस के लिए चूंकि यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, चूंकि ग्रामीण एसपी जिस समय घटना हुई थी उसी वक्त जब हमने ग्रामीण एसपी से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पुलिस जो है वो इस मामले का उद्भेदन के जो है वो नज़दीक पहुंच गई है। कुछ क्लू मिला है जिसके आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, एसआईटी भी गठित हो गई है, और बहुत जल्द ही कह सकते हैं कि इस मामले में जो है वो खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन आप देखें कि 26 तारीख की घटना हुई, 27 तारीख को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, 28 तारीख बीत गया और आज 29 तारीख है, लेकिन अब तक पुलिस का हाथ जो है खाली है, अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो वैसे में जो है पुलिसिया कार्रवाई पर जो है सवाल जो उठना लाजमी है, जो सवाल उठ भी रहा है। और हत्या का पीछे अगर राजधानी रांची की बात करें, जिस तरह से राजधानी रांची का ज़मीन का जो वैल्यूएशन बढ़ा है, अपराधी किस्म के लोग जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट ज़मीन की तरफ हो रहे हैं, ज़मीन की ओर जो है वह कहीं ना कहीं अपना जो है वो वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे शहर में आप देखेंगे तो ज़मीन के कारोबार जो है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और वैसे अपराधी जो जेल में किसी सजा या किसी भी कारणवश वो जाते हैं आपराधिक घटना को अंजाम देकर, जैसे ही वो बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन में अपने कारोबार का बढ़ाना चाहते हैं और ज़मीन में जो कारोबार बढ़ाते हैं और उसकी वजह से जो है इस तरह की घटनाएं सामने आती है। सुभाष मुंडा का जहां तक बात है तो वो ज़मीन का कारोबार जरूर करते थे, लेकिन अभी तक ऐसा जो बातचीत हुआ है, बहुत लोगों से जो जानकारी मिला है उसमें ये बात सामने आया था कि किसी भी तरह का उसका किसी से कोई रंजिश नहीं था, ना ही लेन देन को लेकर किसी तरह का कोई भी बात था। तो आखिर उसकी हत्या क्यों की गई, काहे की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी गुत्थी पुलिस ही सुलझा सकती है। 3 दिन बीत गया लेकिन अब तक इस पर किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ज़मीन के विवाद में ही जो है कि हत्या हुई है, इस तरह का बात अभी तक पुलिस के जो प्रथम दृष्टया जांच जो है उसमें ये बात सामने आई है। लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस मामले का उद्भेदन जल्द से जल्द करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेजे। जी बिल्कुल, कुछ दिनों से अगर देखा जाए दीपक, तो लगातार इस तरह की घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, बेखौफ निडर होकर गोलीबारी कर रहे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा जब कमल भूषण के सीए की हत्या कर दी गई थी पिस्का मोड़ में, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि कमल भूषण और सुभाष मुंडा के बीच में अच्छे रिश्ते थे और एक तरफ 1 साल पहले कमल भूषण की हत्या कर दी गई और कुछ महीनों पहले उनके सीए की हत्या कर दी गई, और अब चूंकि ये भी जमीन कारोबार से जुड़े हुए थे सुभाष मुंडा, इनकी भी हत्या कर दी गई। पुलिस को जिस एंगल से जांच पड़ताल करनी चाहिए,
जाहिर तौर पर वो एक अलग स्ट्रैटेजी होगी उनकी कि वो किस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो पुलिस को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, सक्रिय होने की जरूरत है और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है, ताकि अपराधियों के लिस्ट में कुछ और नाम भी शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी टारगेट में वो ले सकते हैं, तो और लोगों की हत्या ना हो, इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्त में आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से बीते वर्ष कमल भूषण जो एक बहुत बड़े जमीन कारोबारी थे, उसकी हत्या जिस तरह से सरेआम बीच सड़क के में किया गया और उसके बाद बीते माह 5 जून को ही उनके सीए संजय कुमार की जो है गोली मारकर दिन दहाड़े बीच सड़क में की गई और उसके बाद सुभाष मुंडा की हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है वो एक दिशा में जरूर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पुलिसिया जांच जो है वो अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार करती है, तमाम कड़ियों को देखती है, एक ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कार्रवाई नहीं होती है। अब इसमें किस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट है किन लोगों का है, लेकिन हाँ पुलिस हर पहलुओं पे जांच कर रही है कि लेकिन पहला जो दृष्टिया है वही है जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये आप देखेंगे कि कमल भूषण की हत्या होती है, उसके बाद उनका सीए का हत्या होती है, उसके बाद सुभाष मुंडा की हत्या होती है। तो सुभाष मुंडा भी जो है कहीं ना कहीं जो कमल भूषण के साथ जमीन का जो कारोबारी है वो पूर्व में कर चुका था। तो वैसे में अगर इस तरह का अगर आप देखेंगे तो हत्या का जो सिलसिला है वो निरंतर हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उस स्ट्रेटजी के अनुसार, उस तौर तरीका के अनुसार जो है कि वो जांच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इस मामले में जो है कि जो दोषी है, जो भी हत्यारा है, उसकी जो गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाए और जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सजा के जो प्रावधान है उस तरह से जो कार्रवाई है वो की जा सके। लेकिन राजधानी रांची की बात करें तो जिस तरह से हमने कहा कि राजधानी रांची में जिस तरह से ज़मीन का वैल्यूएशन दिनों दिन बढ़ रहा है, भूमाफिया भी उसी तरीका से यहाँ पे पनप रहे हैं और मैक्सिमम सजा मतलब जो हत्या जो है, अगर 100 में अगर 90% अगर हत्या देखेंगे तो वो ज़मीन से जुड़ा कहीं ना कहीं विवाद के कारण होता है। तो वैसे में पुलिस को इन ज़मीन से संबंधित जो भी विवाद सामने आती है, चाहे थाना में चाहे अंचल में, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि समय रहते इस तरह की जो हत्या की जो घटना है उस पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक लगाम लग सके। लेकिन पुलिस का जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, ये बात सामने आती है कि उसकी ज़मीन को लेकर के, ज़मीन पर अगर किसी तरह का किसी के द्वारा अवैध कब्जा की जाती है तो वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जब थाना के पास जाता है अपना गुहार लेकर कि उसकी ज़मीन को अवैध कब्जा किया जा रहा है उससे मुक्त कराया जाए, बचाया जाए, लेकिन थाना नहीं सुनता है, उसका कंप्लेन नहीं लेता। अगर कंप्लेन लेता है तो सच समय कार्रवाई नहीं होती है। तो वैसे में जो जमीन कारोबारी है, भूमाफिया है, उसका मनोबल बढ़ता है और वो अवैध कब्जा करता है, और जब अवैध कब्जा करता है और उससे जो आय अर्जित करता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और आने वाले समय में जिस तरह से आपराधिक घटना जो सामने देखने को मिला है उस तरह का घटना सामने आता है। और इस मामले में जिस तरह से पुलिस का कार्रवाई है वो हमेशा सवाल के घेरे में रहता है। और इन सब के बीच जिस तरह से बीते दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का जो जमीन था जो उसके भूमाफिया के द्वारा कब्जा की जा रही थी और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद इस मामले में गृह सचिव और एसएसपी को जो है कि उस पर जवाब मांगा कि आखिर अब तक राजधानी रांची में जमीन से जुड़े कितने लोगों का जो मामला है वो थाना में कंप्लेन है, कितना मामला आता है, उस पर कार्रवाई क्या होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है। तो ये जो जब हाईकोर्ट के द्वारा मांगा गया, जवाब तलब किया गया, तो उसमें 75 जमीन कारोबारियों का जो लिस्ट है वो सीलबंद करके हाईकोर्ट को दिया गया है। तो वैसे में सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, तो आखिर पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर समय पुलिसिया कार्रवाई होगी तो इस तरह का जो घटना जो सामने देखने को मिला है भविष्य में कभी ऐसा घटना देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पुलिसिया कार्रवाई पे बहुत बड़ा सवाल है और सबके जुबान पे एक ही सवाल है कि आखिर सुभाष मुंडा के हत्यारा जो है वो कब सामने आएगा। पुलिस का दावा जरूर किया गया, 2 दिन पहले ही किया गया, लेकिन अब तक जो है पुलिस का हाथ खाली है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। तो पुलिस को इस दिशा में बेहतर तरीका से काम करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द ऐसे अपराधी जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं, खुलेआम किसी के दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर देते हैं, वैसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। तभी कहीं ना कहीं लोगों में जो है कि पुलिस के प्रति जो है वो विश्वास बढ़ेगा और पुलिस का जो है वो साथ लोग दे पाएंगे। जी
बिल्कुल दीपक, और पीड़ित परिवार के साथ साथ राज्य की जो जनता है वो पुलिस से उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा हो, ताकि राज्य की जो विधि व्यवस्था है बनी रहे और जो लोगों के मन में डर है अपराधियों को लेकर, क्योंकि दिन दहाड़े बेखौफ होकर वो गोलीबारी कर रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है, तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। दीपक, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरें हैं जिस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। तो सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस ने 50 भूमाफियाओं को थाने बुलाई, उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, पीआर बॉन्ड पर उन्हें छोड़ा गया है और टेक्निकल सेल से जांच करने के बाद ही उनके फोन उन्हें वापस कराए जाएंगे। उन तमाम भूमाफियाओं पर पुलिस की नजर है जो लगातार किसी न किसी मामले में उन पर केस दर्ज है। कई ऐसे भूमाफिया हैं जो जमानत पर रिहा हैं। 10 लोगों को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।